नमस्कार, वोट कर चोट कर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। तो लगातार वोट कर चोट कर जनता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं निकाय चुनाव के लिए और बड़े ही उत्साह के साथ सभी बूथों पर जनता की लाइन लगी हुई है। लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार मतदान किया जा रहा। 46 नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है, जिसमें 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका में चुनाव हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जो आ रही, 46 नगर निकायों के लिए हो रही है वोटिंग। 18 नगर परिषद, 28 नगर पालिका में चुनाव। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शाम 6 बजे तक होनी है वोटिंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 22 जून को निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसी के साथ आपको बता देते हैं, कुल अध्यक्ष पद के लिए 405 उम्मीदवार हैं। पार्षद पद के लिए 3093 उम्मीदवार। अध्यक्ष पद के लिए 177 महिलाएं उम्मीदवार हैं। इसी के साथ नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर 185 उम्मीदवार। नगर परिषद में पार्षद पद पर 1792 उम्मीदवार। नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर 220 उम्मीदवार हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जो आ रही है और लोगों में यहाँ पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जागरूक नजर आ रहे हैं वोटर्स और साफ तौर पर मुद्दों को सोचकर ही इस बार वोटिंग की जा रही है। विवेक, तो लगातार आप तक बड़ी और अहम जानकारी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए 1301 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 18 नगर परिषदों में 556, 54 वार्ड में एससी के कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो नगर पालिका में 432 वार्डों में चुनाव चल रही। नीलो 15 नगर परिषदों में चुनाव लड़ रही है। तो लगातार पल पल की अपडेट निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाई जा रही है। 54 वार्ड एससी के लिए रिजर्व हैं, वहां पर एससी कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लगातार बड़े ही अपनी छोटी सरकार, शहर की सरकार चुनने के लिए लोग उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचा रहा है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पार्षद पद के लिए 3093 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो आपको बता दें कि 46 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए आप किस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं वोटर्स जो वोट करके आए हैं और वो सोच करके इस बार वोट कर रहे हैं कि कौन कौन से आखिरकार मुद्दे होने वाले हैं और कौन सा ऐसा प्रतिनिधि है जो उनकी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि वोटर्स लगातार पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए और यहां पर लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। सुबह से ही लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। 22 जून को नतीजे सबके सामने हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि आखिरकार जनता ने किस पर भरोसा जताया है। तो पल पल की अपडेट, हर खबर सबसे पहले आपको पहुंचा रहा है। जनता आज अपने मताधिकार करने के लिए पहुंच रही है। अपनी छोटी सरकार, जो शहर की सरकार होती है, उसको चुनने के लिए लगातार मतदान किया जा रहा है और बड़े उत्साह के साथ आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से लोग मतदान करने के बाद खुश नजर आ रहे हैं अपनी सरकार चुनने के लिए। जो छोटी सरकार है, जो मूलभूत सुविधाएं उनको मुहैया करवाती है, वो छोटी सरकार के लिए अभी मतदान जारी है और जिस तरह से मतदान किया जा रहा है उसमें जनता का उत्साह खासा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए 46 नगर निकायों में मतदान किया जा रहा है। तो वोट कर चोट कर में लगातार हम आपको निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। हर खबर आप तक, हर एक खबर चुनाव से जुड़ी पहुंचा रहा है। इसी के साथ आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कहां कहां वोटिंग हो रही है। तो भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नारनौल, नूह, कालका में मतदान जारी है। 18 नगर परिषद के चुनाव के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। फतेहाबाद, टोहाना, सोना, हांसी, नरवाना, जींद, पलवल, होडल में मतदान किया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ गोहाना, मंडी, डबवाली में जो नगर परिषद के चुनाव हैं वो हो रहे हैं और मतदान किया जा रहा है। तो भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नारनौल, नूह, कालका, ये ऐसी जगह हैं जहां पर नगर परिषद के चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान जारी है। फतेहाबाद, टोहाना, सोना, हांसी, नरवाना, जींद, पलवल, होडल में मतदान किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ गोहाना और मंडी डबवाली में भी मतदान
जारी है। लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 22 जून को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और आज सुबह 7 बजे से लगातार वोटर अपने घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो 18 नगर परिषद के चुनाव जहां हो रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। द्वारा मंडी डबवाली। बिल्कुल, और हमारे साथ अमित मेहरा चुनाव विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद। अमित जी, जिस तरीके से चुनाव शुरू हो चुके हैं, बढ़ चढ़ कर के लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, लोकतंत्र का पर्व है ये और सबको उसमें मतदान करना चाहिए। जिन जो वोटर हैं तो अपने प्रतिनिधि अच्छे चुने जो भी हैं, लेकिन मतदान जरूर करें और ये अच्छी बात है, लाइनें लगी हुई है। जी अमित जी, लगातार हम देख रहे हैं वोटरों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी उत्साह के साथ वोटर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो शहर की सरकार होती है, जो छोटी सरकार होती है, उसमें ये वोटर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्या कुछ ऐसे मुद्दे जो जरूरी मुद्दे होते हैं जो इस चुनाव में तय किए जाते हैं कि वाकई में धरातल पर जो सरकार की योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके? नहीं, इतनी बड़ी योजनाएं तो नहीं होती। जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, सड़क का, सीवर का, ठीक है ना, हाउस टैक्स, ये छोटे छोटे जो होते हैं जिससे पार्षद के काम पड़ता रहता है, तो उनके लिए है चुनाव। ये इससे राज्य सरकार या केंद्र सरकार वाली बात नहीं है और ये सब एक दूसरे से परिचित होते हैं, तो इसका एक अलग ही आप ये सेंटिमेंट समझें। बिल्कुल अमित जी, तो जिस तरीके से लोगों में यहाँ पर उत्साह है, सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, तो इस बार के चुनाव किस तरीके से हो रहे हैं और क्या कुछ अलग है इस बार के चुनाव? अलग तो कोई इतना बड़ा तो बदलाव हुआ नहीं है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि एक पार्टी जो मेन पार्टी है और उसकी सहयोगी दल है सत्ता में, वो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने सिंबल पे किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। भाजपा और जसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और मिलके उतारे हैं उन्होंने। दोनों का गठबंधन है, कहीं पे बीजेपी का प्रत्याशी है, कहीं पे जेजेपी का प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी उतारा कि हम इतने छोटे लेवल पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हाँ, जो प्रत्याशी जीतेगा हम उसे समर्थन देंगे। इसके अलावा तो कोई और बड़ी बात इसमें राजनीति मुझे नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। आपको बताते चले, यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे। तो डीसी ने बूथ का जायजा लिया है और लोगों से अपील की है सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। डीसी अनीश यादव ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया है और लोगों से अपील की है कि वो लोग सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो करनाल से बड़ी और अहम जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी अब तक पहुंचा रहे हैं। वोटिंग जारी है। डीसी अनीश यादव ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया है और इसके साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है कि वो वोटिंग सेंटर पहुंचें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल, करनाल से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। डीसी अनीश यादव पोलिंग बूथ का उन्होंने जायजा लिया। डीसी ने लोगों से अपील भी की है और हमारे सहयोगी लक्ष्य हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। ज्यादा जानकारी के लिए लक्ष्य में आपका रुख करूंगी। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और कितने प्रतिशत तक वोटिंग अभी तक हुई है? बिल्कुल जिस तरीके की आप तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं और इस समय सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि इस समय हम तरावड़ी के एक बूथ पर पहुंचे हैं, जहां पर क्योंकि ग्राउंड सुबह से हम मौके पर हैं और स्थिति ये बनी हुई है कि जो सभी के सभी जो मताधिकार हैं, जो लोग देने पहुंच रहे हैं, अपना वोट देने पहुंच रहे हैं, वो काफी संख्या के अंदर जो भीड़ भाड़ देखने को अवश्य देखने को मिल रही है। बात की जाए जिस तरीके से करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया, चाहे करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव हो, वो लगातार
जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्र में जाकर जो है जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी पहले घरोंडा पहुंचे, उसके बाद तरावड़ी पहुंचे थे, अब अलग अलग विभिन्न जो बूथ बने हुए वहां पर अपना जायजा लेते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अब बात की जाए जिस तरीके से 4 निकाय चुनाव हैं करनाल जिले के, अगर बात करें चाहे घरोंडा की बात करें, चाहे तरावड़ी की बात करें या फिर नीसंग और असंध की बात करें, तो वहां कहीं ना कहीं लगातार जो पोलिंग जो बूथ है उसमें कहीं ना कहीं भीड़ देखने को जरूर मिल रही है। अभी अधिकारियों से भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ अभी तक जो परसेंटेज बूथ है वो अभी तक पहुंच पाया, कितने परसेंट अभी तक वोट हो चुके हैं। अगर जिस तरीके से बात की जाए 7 बजे जो चुनाव है वो शुरू हो चुका था और कहीं ना कहीं अब 22 तारीख को इसका रिजल्ट घोषित होगा। कहीं ना कहीं जो 80,000 की संख्या के अंदर जो मतदाता है वो अपना आज वोट डालेंगे और उसके बाद देखना ही होगा कि किसकी वो सरकार तय होती है, वो देखने की बात रहेगी। जी, लक्ष्य इसके साथ में सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जो वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से साफ तौर पर कल भी जब एसपी गंगाराम पुनिया से हमारी बात हुई थी, आज भी जिस तरीके से जो आप हमारे दर्शकों ने देखा कि एसपी गंगाराम पुनिया ने सभी जो मताधिकारियों से अपील भी करी है कि संयम बना के रखें, जो अपने मत का अधिकार है वो अवश्य करें, किसी के दबाव में आकर वोट ना करें। और अगर बात की सुरक्षा की दृष्टि से तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो आला अधिकारी हैं चाहे कर्मचारी हैं वो बूथों पर तैनात है, सड़कों पर तैनात है, बैरिकेड्स की गई है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, लगातार चेकिंग अभियान भी जारी है। जी बिल्कुल लक्ष्य, तो जिस तरीके से आपने बताया कि सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ऐसे में लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग की जा रही है? बिल्कुल, चाहे मुद्दे, क्योंकि निकाय चुनाव का जो मुद्दा होता है, निगम का जो मुद्दा होता है वो आम छोटे मुद्दे होते हैं। बात की जाए जिस तरीके से नाली सड़कों का मुद्दा हो या फिर स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो, पार्कों का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, इस तरीके के जो मुद्दे रहते हैं। अब जिस तरीके से बात की जाए तरावड़ी की ही बात करें तो तरावड़ी के अंदर अभी तक जो हमने जब लोगों से बात करी उनका साफ तौर पर कहना था यहाँ पर अभी तक पार्क की स्थिति नहीं है, पार्क नहीं है, तो पार्क के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस तरीके के विशेष मुद्दे हैं वो लगातार जो रखे गए थे, जो चुनाव जो लड़ रहे हैं जो लोग हैं उनका भी साफ तौर पे ये कहना है जो मुद्दे हैं वो इस तरीके के मुद्दे रहने वाले हैं। तो अब जिस तरीके से बात की जाए तरावड़ी के अंदर जो देखा जा रहा है कि पार्क नहीं है या फिर सफाई व्यवस्था को लेकर जो है विशेष मुद्दा रखा गया है। जी, इनके साथ में तमाम जो छोटे मुद्दे हैं, जनता के बीच में क्या दिख रहा है? जनता किस बात को लेकर के मतदान करने पहुंच रही है? क्योंकि अगर परिवर्तन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, अगर जनता चाहती है अपनी छोटी सरकार को बदलने के लिए, तो उसको लेकर के जनता के बीच में कोई ऐसी बातचीत कि हाँ हमें इस बार जो अपना नया अध्यक्ष चुनना है या फिर जिस तरह से चला आ रहा है वैसे चलाना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से चुनाव है, चुनाव के बाद अब क्योंकि 22 तारीख को ही पूर्ण रूप से जो पिटारा है, वो जो वोटिंग का पिटारा है वो पाएगा कि आखिर किसकी विजय होती है, किसकी सरकार बनती है, वो अभी देखने वाला विषय होगा। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं वो अपनी विजय कहीं ना कहीं घोषित करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिससे भी बात की जाती है वो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर यही कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं अब ये जो चुनाव है वो जीतता हुआ जरूर नजर आ रहा हूँ। क्योंकि उम्मीद और कयास लगाना वो अलग विषय है और मगर जो जीत का श्रेय है वो अलग विषय होता है। अब वो 22 तारीख को क्योंकि रिजल्ट घोषित होगा उसके बाद ही जानकारी सामने आएगी कि आखिर किसकी विजय हुई और किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट डाला है। जी, लक्ष्य जो टक्कर है करनाल में वो किसके बीच देखने को मिल रही है? अभी जिस तरीके से बात कीजिए, क्योंकि बीजेपी से और जेजेपी के प्रत्याशी हैं नारंग जो है उनके और एक बंसल जो है उनका कहीं ना कहीं टक्कर इस समय देखने को मिल रही है। वो उसमें वो भी कुछ क्षणों में भी बात करेंगे, उन लोगों से भी जो कैंडिडेट है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ उनका मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सफल हो पाया, जो उन्होंने जनता के बीच में बात रखी वो कहीं ना कहीं सफल हो पाई, वो भी अभी देखने वाली बात रहेगी। और कहीं ना कहीं बात रहती है कि रिजल्ट की घोषणा की वो 22 तारीख को ही निश्चित हो पाएगा कि आखिर किसकी बात के अंदर दम था, किसके मुद्दों में दम था, वो देखने वाली बात रहेगी। जी ठीक है लक्ष्य, जो बीजेपी का संकल्प पत्र था, बीजेपी जाहिर तौर पर उस संकल्प पत्र को लेकर के जनता के बीच में गई है, तो क्या जो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं, जो घोषणाएं किए गए हैं, उन घोषणाओं को, उन वादों को जनता प्राथमिकता दे रही है जो वोटिंग करने पहुंच रही है?
क्योंकि जनता जो मतदाता है, मतदाताओं का मूड क्योंकि अलग रहता है, वो सामने नहीं बोल पाता, वो देखने वाली बात रहती है। क्योंकि जब वो अपना चुनाव जो मत डालने जाता है तभी उसका पता चलता है कि वो आखिर, क्योंकि वो साइलेंट वोट होता है। साइलेंट वोट में आखिर समझ से परे रहता है कि आखिर वो वोट किसको जा रहा है, वो किस पर निर्धारित है, वो देखने वाली बात। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने ऑफ कैमरा कई लोगों से बात करी, वो उनका कहना है कि हमने यहाँ जरूर वोट हमने जरूर डाला, 7 बजे से लेकर कहीं बचे हैं, जो है देखने को जरूर मिली है। वो अब देखना तो यही होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ किसकी लक्ष्य। और बिल्कुल लक्ष्य, आप हमारे साथ बने रहिए, तो पल पल की अपडेट्स आपको लगातार हम देते जा रहे हैं। वोट कर चोट कर में लगातार आपको निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर लगी है मतदाताओं की भीड़। लोगों ने कहा विकास और बदलाव के लिए डाला है वोट। इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी ने भी वोट डाला। नगर परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है मोनिका राठी। तो आपको बता दें कि मोनिका राठी ने लोगों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहादुरगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है, लंबी कतार देखने को मिल रही है। इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है और नगर परिषद अध्यक्ष के लिए वो चुनावी मैदान में है और ऐसे में अपने मत का उन्होंने प्रयोग किया। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने वोट का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और हर खबर भी यहाँ पर यही आपसे अपील कर रहा है कि आप घर से निकलें और वोट जरूर करें। तो बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार बदलाव के लिए, विकास के लिए वोट डाला जा रहा है, क्योंकि जनता हो चुकी है जागरूक। और साथ ही साथ जब जब वोट करने जा रहे हैं यहाँ पर पब्लिक, तो वो उन मुद्दों को जरूर सोच रही है जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वोट किए जा रहे हैं, ताकि विकास हो सके और जो परेशानियां आम जनता लगातार झेल रही है उन परेशानियों को यहां पर दूर किया जा सके। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार यहां पर जारी है और मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट्स निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर पर आप देख सकते हैं, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और निकाय चुनाव से जुड़ी हर एक खबर, हर खबर आप तक जरूर पहुंचाएगा। तो आपको बता दें कि 46 नगर निकायों के लिए वोटिंग की जा रही है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग अपने शहर की छोटी सरकार चुनने के लिए, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और खुद दूसरी ओर आपको बता दें कि गठबंधन, जहां बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त प्रत्याशी हैं, उसको लेकर के सीएम मनोहर लाल ने पहले ही कहा है कि गठबंधन की तैयारी बहुत अच्छी रही है। प्रत्याशी अपनी तैयारी की वजह से चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। ऐसे में जनता कितना उनको अपना वोट देती है, ये देखने वाली बात होगी। 22 जून को यह साफ होगा कि जनता ने किसे सिर आंखों पर बैठाया है और किसे दरकिनार कर दिया है। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जनता इस बार काफी जागरूक नजर आ रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पोलिंग बूथ में क्या कुछ स्थिति है, इसकी जानकारी भी वो लगातार हमें दे रहे हैं। सुरक्षा के लेकिन यहाँ पर पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं विवेक, और जो अति संवेदनशील बूथ हैं और जो संवेदनशील बूथ हैं यहाँ पर, उनमें वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से विवाद ना हो पाए और शांति पूरी तरीके से यहां पर वोटिंग हो सके। तो निकाय चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। ऐसे में हर खबर आपको पल पल की अपडेट्स भी देता जा रहा है। तो आपको बता दें कि इनेलो और इसी बीच सोना से बड़ी खबर आपको बता दें, सोना में भी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। शहर में 45 बूथ बनाए गए हैं, 11 संवेदनशील बूथ हैं, 10 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। तो 40,327 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो सोना से बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। शहर में 45 बूथ बनाए गए हैं।
तो 11 संवेदनशील और 10 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। 45 कुल बूथ हैं सोहना में, जहां निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग सेंटर के बाहर वोटरों की भीड़ लगी हुई है। लोग बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। 11 संवेदनशील और 10 अति संवेदनशील बूथ हैं, जहां पर कैमरे के जरिए वीडियोग्राफी कराई जा रही है। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, किस तरह से लोग बढ़ चढ़ करके वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। और इन तस्वीरों को देखिए, महिलाएं किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वहीं सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात हैं। और दोनों ओर देखिए किस तरह से महिलाएं और पुरुषों की जो है लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये सभी लोग अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, पुलिस अधिकारियों ने इलेक्शंस के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद करी है। हर बूथ पर, बूथ के अंदर भी, गेट पर भी, मेन गेट पर भी, और उसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टीज भी हमारी पेट्रोलिंग कर रही है एरिया में। और ये सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरीके की अगर कोई चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। और पुलिस नंबर्स के हिसाब से पर्याप्त है बिल्कुल, और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो आपको बता दें, झज्जर से जानकारी आप तक पहुंचा दें। झज्जर में निकाय चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वोट डालने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और वोटिंग के मद्देनजर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। झज्जर जिला उपायुक्त शक्ति सिंह और पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम का कहना है कि चुनावों के बीच कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। बिल्कुल, तो अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। वोटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, जो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है और जो महिलाएं हैं वो यहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ पुरुष भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं। तो बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से झज्जर की झज्जर में आज 19 जून को आज जो है नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। और जो कि घर से अपने लोग बाग जो है निकलना शुरू हुआ है, उन्होंने अब जो वोटिंग कर रहे हैं उसी मतगणना को लेकर शहर की कुछ समस्याएं हैं। जल निकासी की समस्या है, सबसे मेन समस्या है जल निकासी की। बरसात के मौसम में जो है बारिश का पानी भर जाता है और यहाँ पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। 8 साल भाजपा सरकार को हो गए, लेकिन आज तक इस भाजपा सरकार ने कोई कार्य नहीं कराया। इसी के चलते जो है लोगों ने एक नया मन बनाया कि नया नेता चुनेंगे। उसी के चलते जो है आज जो है वोटिंग भी की जा रही है। लोग बाग यहाँ से आ रहे हैं और बूथ पर जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और इसी बूथ पर जो बात करेंगे, जो कि बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो भी बूथ पर वोटिंग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग की जा रही है। लोग जो है अपना नया नेता चुनेंगे और उन्हीं से उम्मीद कर रखी है जो शहर की जो मेन समस्या है उन समस्याओं का निजात मिल पाए। लेकिन देखना ये है कि जो नेता आता है लेकिन जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। फिलहाल जो है लोगों ने एक मन बनाया है कि हमारा जो नया नेता होगा उसको चुनेंगे और उसी से जो है शहर की समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। और जो है अब जो दो वोटिंग करने की जो 2 बनाए गए हैं, तो उसी के चलते जो प्रधान हैं और सदस्य हैं, आप देखिए लगातार जो है यहाँ पर जो है वोटिंग की जा रही है। महिलाएं भी हैं लाइन में और एजेंट भी यहाँ पर बैठे हैं। जो महिलाएं हैं वो अपना मत डाल कर बाहर आ रहे हैं और जो कड़ी सुरक्षा भी है, पुलिस का इंतजाम भी है यहाँ पर। आपने वोट डाला है क्या? किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? यही कि अच्छा काम कर रहा है खाली। क्या पहले के नेताओं ने नहीं कराया? नहीं करवाया है। कुछ समस्या है सारी नहीं। अच्छा नेता चुनने की जो है बात कही गई है यहाँ पर, जो एक अच्छा नेता चुना जाए, क्योंकि शहर में जो है छोटा सा शहर है झज्जर शहर, तो इसमें बहुत सी समस्या है। जल निकासी की सबसे मेन समस्याएं हैं। और आपको बता दें कि जो झज्जर जिला उपायुक्त है वसीम अकरम,
डीसी शक्ति सिंह और पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम, इन्होंने सख्त आदेश झज्जर पुलिस अधीक्षक ने जिला प्रशासन को सख्त आदेश दे दिए गए थे कि किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो अगर कोई भी बूथ के अंदर मोबाइल या किसी तरह की लापरवाही करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता देखिए, महिलाएं पुलिस भी बैठी हैं और महिलाओं की जो लाइनें लगी हुई हैं लगातार, जो इस बूथ पर जो मतगणना केंद्र जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बूथ नंबर 24 पर वार्ड नंबर 13 है, जो इसकी वोटिंग की जा रही है। पुरुषों की लाइनें लगी हुई है, महिलाओं की लाइनें लगी हुई है, लगातार बूथ पर जो है वोटिंग की जा रही है। अपना नया नेता चुनने के लिए जो है अपने शहर की समस्याओं को जो है दुरुस्त कराने के लिए जो नया नेता चुना जाएगा और जो है 22 तारीख को इसके वोटिंग होंगे। आंटी जी बताओगे, आप बताओगे क्या समस्या है शहर में? हम तो अनपढ़ हैं, हमने ना समस्या बताओगे क्या समस्या है शहर में समस्या है? वोट डालने के लिए आए? हाँ, वोट डालने के तो आए हैं, लेकिन देखिए कुछ लोग हैं जो वोट डालने के लिए तो आए हैं, लेकिन समस्याएं हैं, जो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान जो है आज तक नहीं कर पाए हैं। फिलहाल नेता लोग जो है अपना नया नेता चुनेंगे और उसी पर जो है आस लगाए बैठे हैं कि जो भी हमारा नया नेता होगा वो जल्द से जल्द जो हमारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। फिलहाल जो 22 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो पोलिंग जो ढोल है वो खुलेंगे और किसके सर पर ताज होगा वही उसी के उम्मीद लगा के जो चल रहे हैं। झज्जर से हर खबर के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। तो इसी के साथ रानिया से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रानिया में भी वोटिंग लगातार जारी है और अब तक 4000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। निकाय चुनाव में वोटिंग आज जारी है और रानिया से अपडेट आपको हम दे रहे हैं। तो रानिया से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 बजे तक 4061 वोट डाले जा चुके हैं। 22% मतदान हुआ है रानिया में अभी तक। तो रानिया नगर पालिका के लिए मतदान जारी है। सुबह 10 बजे तक 4061 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है और 22% मतदान हो चुका है रानिया नगर पालिका चुनाव के लिए। रानिया से बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 10 बजे तक 22% मतदान किया गया है। तो लगातार वोटर वोटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ कर प्रयोग कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। वोटरों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है और 10 बजे तक 22% मतदान किया जा चुका है, जिसको अगर वोटों में कन्वर्ट किया जाए तो वो 4061 वोट 10 बजे तक डाले जा चुके हैं। रानिया नगर पालिका में मतदान लगातार जारी है। 10 बजे तक डाले गए 4061 वोट। तो आपको बता दें अभी तक 22% मतदान हुआ है। रानिया में भी लगातार वोटिंग जारी है, बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं और 10 बजे तक आप देखिए 22% वोटिंग हो जाती है। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से वोटिंग यहाँ पर चल रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही यहाँ देखने को ना मिले और साफ तौर पर अधिकारियों ने यहाँ पर कह दिया है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और लोग यहाँ पर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, बेहद जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इस बार वोटिंग होगी तो सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होगी, मुद्दों को सोचकर वोटिंग होगी। विवेक। तो बिल्कुल सृष्टि, रानिया में मतदान जारी है। 10 बजे तक 22% वोटरों ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। 4061 वोट पड़े हैं रानिया में सुबह 10 बजे तक। तो लगातार लोगों की कतार वोटिंग सेंटर के बाहर लगी हुई है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और जिसमें 3 पेट्रोलिंग पार्टी, एक स्वयं मैं और एक इंस्पेक्टर एक्स्ट्रा और एक हमारे जो श्री डीएसपी सुपरपाल जी है वो भी अभी एरिया के अंदर है। पुख्ता व्यवस्था की हुई है सुरक्षा की। 30 के 30 बूथों के ऊपर इलेक्शन जारी है। टोटल कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की है पुलिस कर्मियों की? ये अलग अलग है कि जो सेंसिटिव है उनके ऊपर एक्स्ट्रा 4-4, 5-5 मुलाजिम असले सहित। शांतिपूर्वक मतदान होगा? शांतिपूर्वक है, चल रहा है, स्कूल है, लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग। अगर कोई हुल्लड़बाजी करता है सख्त कार्रवाई। तो वोट कर चोट कर मां कवरेज जारी है निकाय चुनाव की। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार पहुंच रहे वोटिंग सेंटर पर और उत्साह जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। इसी बीच बरवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका के लिए वोटिंग जारी है और वार्ड नंबर 13 के बूथ नंबर 24 पर जो वोटिंग है वो बेहद ही धीमी रफ्तार से हो रही है और
वोटिंग धीमी होने के चलते वोटर्स जो है वो खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे बरवाला से, जहां नगर पालिका चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और वार्ड 13 में बूथ नंबर 24 पर बहुत धीमी हो रही है वोटिंग, और वोटिंग धीमी होने के चलते जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनके अंदर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो बरवाला से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, बरवाला से इस वक्त की बड़ी खबर, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं किस तरीके से वोटिंग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन धीमी वोटिंग होने की वजह से यहाँ पर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर इंतजाम पूरे किए हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वोटिंग जल्द से जल्द कराई जा सके। तो 46 नगर निकायों के लिए वोटिंग चल रही है, पल पल की अपडेट्स आपको हम पहुंचा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर युवाओं के साथ बुजुर्ग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार बरवाला से बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 46 नगर निकायों के लिए वोटिंग की जा रही है पूरे प्रदेश में, और बरवाला में जो वार्ड 24 नंबर बूथ पर मतदान बेहद धीमी रफ्तार से हो रही है। लोगों की लंबी कतार बाहर लगी हुई है, लेकिन जो वोटर्स है उनके अंदर नाराजगी भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि वोटिंग बेहद धीमी रफ्तार से हो रही है। नगर पालिका बरवाला के लिए मतदान सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया था। लंबी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं यहाँ पर मतदाताओं की लगी हुई है। बड़ा भारी उत्साह मतदाताओं में है अपने मत का प्रयोग करने के लिए। हमारे साथ बहुत सारे मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के आज वो मतदान कर रहे हैं और कोई समस्या तो उनके सामने नहीं। हर खबर में स्वागत है आपका। हाँ जी। सुबह से आप लाइन में खड़े हैं, कितना समय हो गया? करीबन 1 घंटा हो गया मेरे को लाइन में खड़े हुए। तो क्या लगता है मतदान प्रक्रिया ठीक चल रही है? मतलब शाम तक तो हो जाएगा वोटिंग मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ गए 1 घंटे में, बाकी 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। आपको लगता है मतदान प्रक्रिया ठंडी चल बिल्कुल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आराम से चल रही है, और इसको स्पीड करना चाहिए। जिस अनुसार वोटिंग है तो शाम तक कंप्लीट नहीं होने वाली वोटिंग। जी, क्या मुद्दों को लेकर है आपने? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो विकास, बस अपना हर कोई आए तो एक मिलनसार बंदा हो, उस अनुसार हम वोटिंग। कितनी प्रक्रिया जो चल रही है उसमें क्या लग रहा है, ठीक चल रही है या ठंडी चल रही है? नहीं, ठीक चल रही है। वैसे ठंडी है, अभी 1 घंटा हो चुका है मैंने लाइन में लगी हुई, अभी तक कोई नंबर आया नहीं है, और 2-2.5 घंटे में भी नंबर आने की संभावना है। तो किन मुद्दों को लेकर के मतदान कर रहे हैं? मेरे मुद्दे ये है कॉलोनी का विकास, लाइटों और इन्हीं मुद्दों पर हम। उम्मीद है बनने वाले उम्मीद भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? किसी से करते हैं उम्मीद ही कर सकते हैं। जब वो उम्मीद पे खरा उतरे तभी मानेंगे जी। हम तो हर साल करते हैं, हर वोटों में करते हैं, हर किसी से करते हैं। उम्मीद पे ही वोट डालने आते हैं हर कोई जी। अपने बड़े युवा मतदाता है, इनका कहना है कि बड़ी उम्मीद है ये जो प्रत्याशी चुने जाएं कि वो मतदान जो हो रहा है आज उसको लेकर के और उनके मुद्दों पर खरा उतरे। बहुत सारे जागरूक मतदाता हैं। सर, किस प्रकार की चल रही है मतदान प्रक्रिया? मतदान की प्रक्रिया बहुत ढीली चल रही है। 1.5 घंटे से बुजुर्ग बंदे खड़े हैं। ये पोलिंग अफसर ढीला है, काम ही नहीं कर रहा। 10 जने निकले। अब इसे इस तरह खड़े खड़े लाइन दिखानी है तो सारा दिन खड़े रखो जाए अगले ने, ये कोई सिस्टम थोड़ी है। और अपना काम पोलिंग अंदर कहो ना मरा, जब सर ना कहो भी कि चला भी जल्दी काम करा भी जाए। तो आपको लग रहा है कि बहुत ढीला चल रहा है? ढीला चल रहा है जी। देखिए, बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और नगर पालिका बरवाला का बूथ नंबर 24 वार्ड नंबर 13 यहाँ पर है और एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है। और मतदाताओं का कहना है कि जो पोलिंग अफसर है वो कहीं न कहीं पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। बहुत ठंडी प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है, जिसकी वजह से 2-2 घंटे से यहाँ पर मतदाता लाइन में लगे हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया अगर इसी प्रकार चलती रही तो शाम तक मतदान बहुत कम प्रतिशत में पहुंचेगा। इसलिए मतदाताओं का कहना है कि वो जो मत प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी निपटाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। आज 11 उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर मतदान प्रक्रिया चली हुई है। शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और शाम को 6 बजे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जिले के 23 बूथों पर मतदान लगातार जारी है। यहाँ पर आपको बताते चले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग से पहले पोलिंग बूथ की पूरी जानकारी यहाँ पर ली गई है। महेंद्रगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। 23 बूथों पर मतदान जारी। 21,033 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वोटिंग से पहले की मॉक पोल किया गया है। मतदाता के वोटर आईडी जो उनके वोटर आईडी होते हैं उनको रखना पूरी तरह से अनिवार्य है। और तो महेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर,
21,033 वोटर्स करेंगे मतदान। वोटिंग से पहले किया गया मॉक पोल। मतदाता को वोटर आईडी रखना अनिवार्य है। तो आपको बता दें, जो भी मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं वो अपनी वोटर आईडी कार्ड जरूर लेकर के वहां पहुंचे हैं। जिले के 23 वार्ड में यहां पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग से पहले किया गया है मॉक पोल। तो पूरे इंतजाम कर लिए गए थे कि आखिरकार वोटिंग में किस तरीके से इंतजाम किए जाएंगे सुरक्षा के। तो यहां पर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाकर रख रही है प्रशासन। ये तस्वीरें आपके सामने, पुलिस के जवान यहां पर तैनात है और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 46 नगर निकायों के लिए हो रही है वोटिंग। इसी के साथ किस वार्ड में किस तरीके से वोटिंग हो रही है, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, लोगों का क्या कुछ कहना है, किन किन मुद्दों को लेकर यहां वोटिंग हो रही है, ये हर एक जानकारी, हर खबर आप तक लगातार पहुंचा रहा है। पल पल की अपडेट्स हर खबर आपको दे रहा है, इसलिए हर खबर के साथ लगातार आप बने रहिए। आज नगर पालिका का चुनाव 19 तारीख को प्रारंभ हो चुका है। हमारे पास 21,033 मतदाता हैं, जिसमें 11,000 पुरुष हैं, 10,000 महिलाएं हैं। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सेंसिटिव 8 बूथ हैं, हाइपर सेंसिटिव 4 हैं। उस पर सभी प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जो एरिया तो महेंद्रगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और मॉक पोल भी किया गया है। वोटरों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपने वोटर आईडी कार्ड लेकर जरूर पहुंचें और लगातार मतदान किया जा रहा है। 46 नगर निकायों के लिए चुनाव हो रहा है। 18 नगर परिषद में मतदान किए जा रहे हैं और 28 नगर पालिका के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए मतदान जारी है। अलग अलग जिले से, अलग अलग लोकेशन से आप तक हर खबर, हर तस्वीर पहुंचा रहा है चुनाव की सबसे पहले। और ये तस्वीर सीधे महेंद्रगढ़ से है, जहां वोटिंग जारी है। तो वोट कर छोड़ कर की महाकवरेज हर खबर पर लगातार जारी है। हम आपको पल पल की अपडेट्स देते चले जा रहे हैं। धीमी गति के चलते वोटर्स नाराज हुए हैं। वोटिंग धीमी हो रही है, जिस वजह से वोटर्स यहां पर मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें और भी काम करने हैं और सुबह से ही वो लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर एक बात देखने को मिल रही है कि वोटर्स में उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और जब वो वोटिंग करने जा रहे हैं तो वो मुद्दों को सोचकर जा रहे हैं कि इस बार विकास होगा, उसी प्रतिनिधि को वो चुनेंगे, उसी उम्मीदवार को यहां पर वो चुनेंगे, उस पर ही भरोसा जताएंगे। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इसी के साथ आपको हम पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं कि आखिरकार किन किन जगहों पर किस प्रकार से वोटिंग हो रही है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और लोगों में किस तरीके का उत्साह है। तो हर एक जगह की और इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नरवाना से नगर परिषद के लिए वोटिंग जारी है। नगर परिषद के लिए चुनाव हो रहे हैं। 44,947 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 10 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 81 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज कैद हो जाएगा। जो 44,000 मतदाता हैं वो 81 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज कैद कर देंगे। तो चुनाव में 10 महिला उम्मीदवार भी हैं और इनको मिलाकर 81 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज जनता तय करेगी। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, तो 44,947 वोटर्स करेंगे मतदान। चुनाव में 10 महिला उम्मीदवार हैं। 81 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए हैं। नरवाना से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो 44,947 वोटर्स यहाँ पर मतदान करेंगे। 81 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वो करने वाले हैं। 22 तारीख को नतीजे आपके सामने होंगे, लेकिन आज वोटिंग हो रही है और पल पल की अपडेट्स हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। नरवाना से फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां नगर परिषद का चुनाव हो रहा है और नगर परिषद के चुनाव में 10 महिला उम्मीदवार हैं और इनको मिलाकर जो और कुल जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या 81 है, जिनके भाग्य का फैसला 44,947 वोटर आज करेंगे। नतीजे 22 जून को घोषित होंगे और जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ करके निकाय चुनाव, जो नगर परिषद के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, वोटरों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं
चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि वोटरों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि कुछ जगहों से ऐसी खबरें जरूर आ रही हैं जहां वोटिंग धीमी चल रही है और वोटरों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर वोटिंग कराई जा सके। तो यहां पर पहले मॉक पोल भी किया गया ताकि किस प्रकार से वोटिंग होगी, अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो कैसे इंतजाम किए जाएंगे, कैसे स्थिति को संभाला जाएगा। इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी और ताकि यहां पर अच्छी तरीके से वोटिंग हो सके, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग यहां पर कराई जा सके। महिला उम्मीदवारों की बात करते हैं तो यहां पर 10 महिला उम्मीदवार हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो पुहाना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लाइनें देखने को मिल रही हैं। आपको बताते चले तो शहर में 22 बूथ बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुनाना से बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़े हुए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहां पर भी मतदान जारी है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। शहर में बनाए गए 22 बूथ, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुहाना से बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से हर जगह वोटिंग हो रही है, आखिरकार इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं आप लोगों के लिए। तो आप भी जल्द से जल्द घर से बाहर निकलिए और मतदान जरूर करिए क्योंकि प्रशासन भी यही अपील कर रहा है। इसी के साथ आपका एक वोट यहां पर बेहद जरूरी है क्योंकि आपको पूरा अधिकार है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। पुनाना से बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे इंटरलावास से हैं जी, वार्ड नंबर 4 से। इससे पहले जो भी चुनाव होते थे चेयरमैनों के, वो एक पार्षद द्वारा होते थे, लेकिन अब हमने निर्णय लिया है हम एक अपने उचित वोट डालकर अपना जो अच्छा चेयरमैन होगा हम उसको बनाएंगे। यही हमारा रुझान है। पहले इतने कुछ खास विकास कुछ नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस बार विकास होंगे और अपनी मनपसंद का हम चेयरमैन बनाएंगे, हम उसी को ही वोट देंगे। देखो जी, आज हम पहली बार वोट डाल रहे हैं क्योंकि अब की बार ही चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, इसलिए आज हम बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ तो बहुत बड़ी उत्साह जी क्योंकि पहली बार एक डायरेक्ट हम वोट डाल रहे हैं चेयरमैन के लिए और पास तो गलती है जी हमारा विकास हो जाए और विकास हो जाए और बढ़िया सब अपनी सहूलत हो जाए, ये चाह रहे हैं। तो उसको चाहेंगे जो हमारे को काम करेगा बढ़िया, जो विकास बढ़िया करेगा उसको चाहेंगे। वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी, वोट डालने जा रहे हैं। किस तरह से लाइन में लगे हैं? इस तरह भाई अपने सल्लूक से लाइन में लग रहे हैं, बिल्कुल प्यार से, कोई परेशान नहीं, अपने सल्लूक से वोट डाल रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी मतदाता अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करने के लिए बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं एंड हैवी वोटर टर्नआउट है। हम जितने भी बूथों पे हमने विजिट किया है और सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम हैं एंड वी विल इंश्योर कि आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है स्मूथली हमारा कंडक्ट हो। जी बिल्कुल, समय से हमारा मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और उसके बाद एक्चुअल पोल भी समय से स्टार्ट हो गया सुबह 7 बजे। सारे हमारे ऑफिसर्स जो हैं, सुपरवाइजर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर्स, पेट्रोलिंग पार्टी, सभी जो हैं वो मौके पे हैं। नगर निकायों के लिए वोटिंग लगातार की जा रही है। तो पुनाना से अभी तक हम आपको बड़ी खबर पहुंचा रहे थे। अब करनाल से बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। घरौंडा में 22.2% मतदान हो चुका है। निसिंग में 28% मतदान हुआ है और तरावड़ी में करीब 20% मतदान हुआ है। असंध में 23% से ज्यादा वोटिंग की गई अभी तक। तो करनाल से आपको बड़ी और अहम जानकारी पल पल की अपडेट हर खबर पर आपको पहुंचाई जा रही है। घरौंडा में 22% से ज्यादा मतदान किया गया है। निसिंग में 28% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तरावड़ी में करीब 20% और असंध में करीब 24% मतदान हो चुके हैं। तो लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में
हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। निकाय चुनाव के मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। असंध में 23% से ज्यादा 23.7% मतदान असंध में हुआ है। तो निकाय चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस निकाय चुनाव के पर्व में। तो असंध में अब तक 23.7% मतदान यहां पर हो चुका है। निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। गरौंदा में 22.2% यहां मतदान हुआ। निसिंग में 28% मतदान हुआ। तरावड़ी की अगर बात करते हैं तो 19.8% मतदान यहां पर हुआ है। तो वोटिंग से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आपको हर खबर पहुंचा रहा है। तो रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बूथ केंद्रों पर लगी है मतदाताओं की भीड़। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आपको बताते चले 17 वार्डों में बनाए गए हैं 30 बूथ। पार्षद पद के लिए 43 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 26,336 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रतिया से बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। ऐसे में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ चुनाव को संपन्न कराने में जुटा हुआ है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से प्रशासन से पहले ही प्रशासन की तरफ से ये दावा कर दिया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के यहाँ पर किए गए हैं और पोलिंग बूथों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसी के साथ 17 वार्डों में बनाए गए हैं 30 बूथ। पार्षद पद के लिए 43 तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले 17 वार्डों में बनाए गए 30 बूथ। 43 उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में है। पार्षद पद के लिए 43 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और बूथ केंद्रों जो मतदान केंद्र हैं उनके बाहर लोगों की लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो रतिया में पार्षद पद के लिए 43 कैंडिडेट हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और करीब 30 बूथ बनाए गए हैं 17 वार्डों के लिए। तो हर खबर में वोट कर चोट कर की जो महा कवरेज है वो लगातार जारी है। पल पल की अपडेट्स हर खबर आपको लगातार दे रहा है कि आखिरकार कहां पर कितने प्रतिशत तक वोट हुए हैं, किस तरीके से वोटिंग हो रही है और उम्मीदवारों में किस तरीके का उत्साह। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नरवाना, महेंद्रगढ़, झज्जर, बहादुरगढ़ और सोहाना और पुहाना की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नरवाना, महेंद्रगढ़, झज्जर, बहादुरगढ़, सोहना और पुनहाना, जहां पर वोटिंग मतदान जारी है और लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर जगह पर लोगों के बीच में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो पहली तस्वीर नरवाना से आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ उत्साह किस तरीके का लोगों में है वो इन तस्वीरों में आपको देखने से पता चल जाएगा। लेकिन सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और दूसरी तस्वीर महेंद्रगढ़ से जहां प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसी प्रशासन के इंतजामों के बीच में लोग बढ़ चढ़ करके मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंच करके अपने वोटिंग का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने भी मतदान केंद्रों का जायजा लिया है और किस तरह की व्यवस्था की गई है इसको लेकर के भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि वोटिंग में किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। बिल्कुल, तीसरी तस्वीर झज्जर से दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए चेकिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है वो हो सके। तो यहाँ पर लोग काफी जागरूक हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग
खुद नहीं पहुंच सकते हैं पोलिंग बूथ तक, उन्हें लोग वहां पर लेकर के आए, व्हील चेयर का सहारा लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। तो ये झज्जर की तस्वीरें भी आप देखिए, बुजुर्ग यहाँ पर किस तरीके से मतदान में हिस्सा ले रहे हैं वो आपको इन तस्वीरों में देखने को पता चल जाएगा। वहीं चौथी तस्वीर आपको बहादुरगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है वोटरों की। चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी वोटर को किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े, और ऐसे में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। बहादुरगढ़ से चौथी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां महिलाएं बच्चे अपने अपने बच्चों को लेकर के पहुंच रही हैं। तो सोहना से पांचवी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सोहना से ये पांचवी तस्वीर, महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं मतदान में, और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथों पर देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो भी की गई है, वीडियोग्राफी के माध्यम से नजर बनाई गई है पोलिंग बूथों की। तो ये पांचवी तस्वीर सोहना से आपको दिखा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें महिलाओं की और पुरुषों की यहाँ पर लगी हुई हैं, जहां पर किस तरीके से मतदान किया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ पर करवाया जा सके। वहीं छठवीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुनाना से, जहां पर मतदान केंद्र में लंबी कतार लोगों की लगी हुई है। एक तरफ पुरुष की लाइन है जो लंबी है, दूसरी तरफ महिलाओं की भी लाइन कुछ ऐसी है, जहां बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर पुरुषों की भी लंबी कतार लगी हुई है। बिल्कुल, तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, वहां पर आपने देखा, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 17% वोटिंग हुई है, फिरोजपुर झिरका में 16% मतदान हुआ है, फतेहाबाद में 21% वोटिंग हुई है, पुनाना में 16% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो बड़ी और अहम जानकारी, पल पल की अपडेट निकाय चुनाव से जुड़ी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। नूह में 17% से ज्यादा मतदान हुआ है, फिरोजपुर झिरका में 16% मतदान हो चुका है, फतेहाबाद में 21% और पुनाना में 16.7% वोटिंग हो चुकी है। तो वोटर लगातार अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और बढ़ चढ़ करके मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, उत्साह के साथ में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और फतेहाबाद में 21% मतदान हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से मतदान हो रहा है वो उसकी जानकारी दे रहे हैं। फिरोजपुर में झिरका में 16% हुआ मतदान, फतेहाबाद में 21% वोटिंग हुई है, पुनाना में 16.7% वोटिंग। तो वोट कर चोट कर की महा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन हाजिर होते हैं।